कहाँ से होगा? जब हम जाति देख के वोट करेंगे ना, कुछ नहीं मिलने वाला हमें। अबे शर्म करके मरो हम लोग आपस में कि हमें ना मतलब कि 2 वक़्त की रोटी ना कमाने के लिए हमें अपने स्टेट से बाहर जाके किसी के यहाँ गुलामी करनी पड़ती है, उसकी गाली सुननी पड़ती है और उसमें मार खाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम जात के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं। और आज जो कांड हुआ ना 1990-95 के बाद छपरा के अंदर मुबारकपुर गाँव में, वो इसी जाति पॉलिटिक्स की परिणाम है। और अगर ये समय रहते अगर नहीं रोका गया तो ये दिन आगे भी देखने पड़ेंगे हम लोगों को। ये वो दौर नहीं है कि लोग जात के नाम पे तुम्हें वोट देते रहेंगे और तुम सबको बुद्धू बना के अगर तुम जाते रहोगे। नहीं। मेरा नाम बबीत कुमार है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं एक बिहारी हूँ। दोस्तों, आज बिहार के छपरा जिला के मुबारकपुर गांव में जो घटना हुआ, ये केवल एक दिन की घटना नहीं है। ये पिछले 75 सालों से ये घटना होते चला आ रहा है और इसकी हद तो तब हो गई जब 1990 और 95 के दौर में सरेआम कत्लेआम हुए। ये सब क्यों हो रहा है? कौन करवा रहा है ये सब? ये सब हम लोग करवा रहे हैं, हम लोग। हाँ, हम लोग की बात कर रहे हैं, आप और मैं करवा रहा हूँ। जब आप वोट करेंगे ना जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, पंथ के नाम पे, तो यही होगा, खून बहेगी। कोई आपको काटेगा, कोई मुझे काटेगा, हम आपको काटेंगे, उसको काटेंगे, आप उसको काटेंगे। 21वीं सदी के अंदर अगर हम जाति के नाम पे वोट डालते तो हमें डूब मरना चाहिए। 21वीं सदी के अंदर जहाँ पूरी दुनिया विकास की बात कर रही है, डेवलपमेंट की राजनीति कर रही है, वही बिहार में 21वीं सदी के अंदर कास्ट सेंसस की चर्चा हो रही है, जिसपे 600 करोड़ रुपए मतलब वहां पे पानियों की तरफ बहाया दिया जा रहा है। ऐसे होगी विकास बिहार की? क्या ऐसे लोग हमारे ऊपर शासन कब तक करते रहेंगे? जब तक हम लोग जाति के नाम पे वोट करेंगे तब तक ये लोग हमें आपस में लड़वाते रहेंगे और ये लोग अपना शासन जारी रखेंगे। क्या मिला किसको? किसी ने राजपूत को मारा, राजपूत ने यादव को मारा, दलित ने ओबीसी को मारा, ओबीसी ने ब्राह्मण को मारा, ब्राह्मण ने दलित को मारा, दलित ने इसको मारा, इसने उसको मारा। क्या मतलब है इसका? जब हम बिहार से बाहर जाते हैं ना, तो लोग हमें किसी जाति के नाम कोट करके हमें गाली नहीं देते, हमें अपमानित नहीं करते। हमें अपमानित करते हैं स्टेट के नाम पे कि तुम एक बिहारी हो। क्यों? 21वीं सदी के अंदर हमें क्या जात की पॉलिटिक्स करनी चाहिए? 21वीं सदी के अंदर क्या हमें जात पात कास्ट सेंसस की बात करनी चाहिए? जहाँ जहाँ आज पूरी दुनिया विकास की बात कर रही है, विकास की राजनीति कर रही है, वही हम आज क्या कर रहे हैं? जात के नाम पे, वोट वोट बैंक के नाम पे हम लोग आज एक नैरेटिव बना रहे हैं। रामचरितमानस को लेकर के आओ, इसको इससे लड़वाओ, इसको इससे लड़वाओ, इससे। अबे निकम्मो, अगर दम है ना तो एकदम विकास पॉलिटिक्स की बात कर, डेवलपमेंट की बात कर। ये कास्ट सेंसस पॉलिटिक्स जो है ना, वोट बैंक वाली जो राजनीति आज भी चल रही है, इसे खत्म करना पड़ेगा समय रहते हुए। अगर ये खत्म नहीं हुआ तो हम लोग आपस में एक दूसरे को काटते रहेंगे, मारते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। बाहर जाओगे ना, बाहर लोग गाली देंगे, बिहारी ये भगाओ, जूते मार के भगाते हैं। मैं आज महाराष्ट्र जाओ, कोई पूछता है तुम्हें? गुजरात जाओ, कोई पूछता है हमें? दिल्ली जाओ, कोई पूछता है हमें? हम क्यों जाते हैं बाहर? हम बाहर क्यों जाते? इसे रोको भगवान के लिए। अगर एक सच्चे बिहारी हो ना तो इसे रोको। जात के नाम पे पॉलिटिक्स मत करो, जात के नाम पे वोट मत दो। उसको वोट दो जो विकास की बात करे, उसको वोट दो जो हमारा प्रगति चाहता हो। उसको वोट मत दो जो हमें आपस में जाति के नाम पे लड़वाते हैं। उसे वोट मत दो जो हमें आपस में गर्दन कटवाने पे मजबूर करते हैं। नहीं, बंद करो इसे। 21वीं सदी के अंदर हम लोग जाति की बात करते हैं, हम लोग जाति के नाम पे हम लोग वोट करते हैं। नहीं करना चाहिए हमें। अगर करते हो ना तुम तो डूब मरो, बदलो इसे। अगर अभी नहीं बदले ना तो तुम कभी नहीं बदल पाओगे। दिल्ली देखो कहाँ चला गया। एक ना बहुत कॉमन सा सवाल है मेरे मन में आ रहा है, मैं तुमसे पूछता हूँ। जब हमारा ना देश आज़ाद हुआ उस समय सारे ना जो मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, दिल्ली, सब में एक ही पार्ट था। ऐसा क्या हुआ कि वो सब आज इतना आगे चला गया और हम और आज हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। क्यों?
उस समय प्राचीन भारत में हम तो इन सबसे आगे थे ना, लेकिन आज हम कहाँ हैं? हम आज उतना ही पीछे हैं जितना हम उस समय उतना आगे थे। क्यों? पूछो सवाल अपने नेताओं से, जवाब देंगे वो? जाति के नाम पे जब तक हम लोग वोट करते रहेंगे, ये चीजें जारी रहेंगी। इसे रोको, इसे रोकना ही सॉल्यूशन है। और जब तक इस देश में, चाहे किसी भी देश में, राजा का बेटा अगर राजा बनता रहेगा, तो उस देश से का इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। आज बिहार में जितने आईएएस आईपीएस जो ऑफिसर हैं बिहार के अंदर, इसमें से जो ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो अपने मेरिट के बल पे तो है ही, लेकिन वो एक पॉलिटिकल सिलेक्शन के थ्रू बिहार में कार्यरत है। क्या ऐसे लोग अपराधियों को पकड़ेंगे? पकड़ेंगे कभी? कभी नहीं पकड़ेंगे। क्यों? क्यों नहीं पकड़ेंगे? वो इसलिए नहीं पकड़ेंगे क्योंकि वो खुद किसी पॉलिटिशियन के द्वारा यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। अगर हम किसी आदमी को बैठाते हैं तो वो मेरा सुनेगा, आपका नहीं सुनेगा। क्यों सुनेगा वो आपका और हमारा? वो उसी का सुनेगा जो उसका मालिक है, जो उसका आका है। और आज जो बिहार के अंदर जितने भी आईएएस है, जो आईएएस है, आईपीएस है, दरोगा है, चाहे जो भी ऑफिसर्स बड़े बड़े हैं, वो सब एक पॉलिटिकली सबको वहाँ पे एकदम बैठाया जा रहा है कि तुम यहाँ बैठो तुम्हारा ये काम, तुम वहाँ बैठो तुम्हारा ये काम। क्या ये लोग हमें न्याय दिलाएंगे? नहीं। हमें पूरी व्यवस्था को बदलनी पड़ेगी। जब तक हम इस व्यवस्था को नहीं बदलेंगे, बिहार में कत्लेआम चलता रहेगा। इससे न्याय की आप उम्मीद नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, अगर किसी आदमी ने जुर्म किया, उसके ऊपर स्पीडी ट्रायल चलता था, फास्ट ट्रैक कोर्ट हुआ करती थी। ये सब चीज़ आज भी हैं, लेकिन ख़त्म हो गया है। क्यों? क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि उसे पता है कि हम लोग जो है सिर्फ जाति के नाम पे वोट करने वाले हैं, कास्ट के नाम पे वोट करने वाले, धर्म के नाम पे वोट करने वाले, पंथ के नाम पे वोट करने वाले, मजहब के नाम पे वोट करने वाले हैं हम। हमें आउटपुट कहाँ से मिलेगा? कौन देगा हमें आउटपुट? हम आउटपुट के हकदार भी नहीं है। बिहार में किसी ऐसे लोगों को बैठाओ कि जो इस तरह का कृत्य करे, उसके ऊपर उसी वक्त एसपीडी का ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर उसे घसीटा जाए, और उसे ना तुरंत उसके ऊपर एकदम ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उसकी 7 पुश्तैनी याद रखे। मिसाल पेश करनी पड़ेगी पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर, तब जाकर के हमारी क्राइम कम होगी। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। और ये तब होगी जब हम जात से ऊपर उठ करके वोट करेंगे, धर्म से ऊपर उठ करके हम लोग वोट करेंगे, तब भी होगी ये। हमें करना होगा, बहुत जल्द हम लोगों को करना होगा। अगर हम लोग नहीं किए तो आज ही आग वहां लगी है, कल आपके घर में लगेंगे, हमारे घर में लगेंगे। हम एक ऐसे लोग को चुनना चाहिए जो एकदम निष्पक्ष हो, जो कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार ना हो, जिसके अंदर लोगों की सेवा करने की निष्ठा हो। हमें ऐसे लोग के पास जाना चाहिए, वैसे लोग को नहीं कि जिसको सिर्फ कुर्सी प्यारी हो, वोट प्यारी हो और जाति की राजनीति करे। नहीं, जब तक ऐसे लोग हमारे देश के अंदर रहेंगे, हमारे राज्य के अंदर रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता। क्या है बिहार के अंदर? सुनते हैं ना कि बड़े बड़े माफिया, ये वो, किसी से डरते नहीं है वो। कानून की राज पूरी खत्म हो चुकी है यार। वहां पे क्या बचा? कुछ भी तो नहीं बचा वहां पे। क्यों? क्योंकि सबके सब मिले हुए हैं। सब गुंडा, मवाली, माफिया, चोर है आज, जो वहां के बिहार के असेंबली में जाकर के जो बैठे हुए हैं। इन सब के पास कोई निष्ठा नाम की चीज नहीं है। सबकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। हम इनसे उम्मीद करेंगे? नहीं, ये हमारा उम्मीद को पूरा कर भी नहीं सकता। अभी भी समय है, हम लोगों को संभलना चाहिए। और ये किसी जात का लड़ाई नहीं है। कोई बोलता है कि यादव और राजपूत का लड़ाई है, बिल्कुल नहीं है। ये दो असामाजिक तत्वों का लड़ाई है। इसमें जात का कोई लेना देना नहीं है।
और हमें इसे जात से मिला करके देखना भी नहीं चाहिए। नीतीश जी, अगर थोड़ी सी भी आप लोगों के अंदर संवेदनाएं बची है बिहार के लोगों के प्रति, वहाँ के मजदूरों के प्रति, वहाँ के किसानों के प्रति, तो कुछ ढंग का काम करो। उनको एक अच्छे व्यवस्था बना करके दो कि लोग सरवाइव कर सके। और एक ऐसा बिहार बनाओ कि लोगों को बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े। आज हमें पढ़ाई करने के लिए अपने स्टेट से बाहर जाने पड़ते हैं। अगर हमें एक जॉब चाहिए 10,000 रुपए की नौकरी करने वाली, तो हमें बिहार से बाहर जानी पड़ती है। क्यों? आप किस लिए हैं? किस लिए हैं आप? आप इसलिए हैं कि हमें आप मतलब कि आपस में लड़वाएं, कटवाएं, एक दूसरों को मरवा दें। आप इसलिए हैं कि मतलब कि लोगों के साथ मतलब कि आप जाति के पॉलिटिक्स करें। आप इसलिए हैं कि आप मतलब क्राइम फैला सके लोगों के अंदर। बदलना होगा ये चीज़, और ये बहुत जल्द बदलेगी। और ये बदलने के लिए हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा, हम सबको एक होना पड़ेगा। बदलो। जय हिंद, जय भारत।